So in this lecture we'll be covering about fruit, vegetables, animals, birds. तो सबको एक ही तरीका रहता है जनरली पढ़ाने का कि चाहे वो फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल्स हो, तो उन्हें कैसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो जैसे वेजिटेबल के केस में आप क्या कर सकते हो, आप एक बास्केट या कुछ ऐसा बैग या कोई भी ऐसा बॉक्स लेके जा सकते हो क्लास में और बता सकते हो, देखो बच्चों मेरी बास्केट या मेरी टोकरी में क्या है, मेरे पास वेजिटेबल्स हैं। तो कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं फिर आप एक एक करके निकाल सकते हो और उनके बारे में बता सकते हो। सपोज आप सबसे फर्स्ट जो है पोटैटो को निकाले, तो ये है पोटैटो, पोटैटो यानी आलू। अब उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओगे कि आलू कैसा होता है, राउंड होता है, गोल होता है, ब्राउन कलर का होता है, आलू की हम सब्जी बनाते हैं, आलू को हम फिंगर चिप्स में खाते हैं। तो थोड़ा सा आप ऐसे एक्सप्लेन कर दिए। फिर आप टोमेटो निकाले, ये है टोमेटो, टमाटर, ये राउंड और रेड कलर का होता है, इसे हम सब्जी बनाते हैं, सैलाड में खाते हैं। इस तरीके से आप जो है थोड़ा सा बताओगे, 3-4 लाइन हर के बारे में, और आगे बढ़ोगे, थोड़ा सा टच करोगे बच्चों को और उसका हिंदी मतलब बताओगे और इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी बताओगे कि टोमेटो को टमाटर बोलते हैं। सो लाइक दिस आपको बढ़ना है। आप 6 से 8 मेन वेजिटेबल्स ही कवर करें। ऐसा हो सकता है कि बुक्स में आपको बहुत सारे जो है वो वेजिटेबल्स दिए हों, पर आपको सारे नहीं कवर करना है। मेन जो है आप 6-8 कवर कर सकते हैं, जैसे पोटैटो, टोमेटो, लेडी फिंगर हो गया, ब्रिंजल हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया। तो ये आसान भी होते हैं पढ़ाने के लिए छोटे बच्चों को। कई कई बुक्स में मैंने देखा है कि 15-15, 20-20 वेजिटेबल होते हैं, तो आप कुछ को स्किप भी कर सकते हो और थोड़े थोड़े फीचर्स बता के हर वेजिटेबल को आपको पढ़ाना है। तो मोस्टली ऐसे ही करना है। तो टीएलएम में आप रियल वेजिटेबल्स ला सकते हो क्लास में, पिक्चर्स, वेजिटेबल्स के कटआउट ला सकते हो, फ्लैश कार्ड ला सकते हो, ये सारी चीजें ला सकते हो आप। ठीक है, टीचर शोज अ बास्केट, मेरी टोकरी में क्या है, वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, तो हम वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके बता सकते हो। पोटैटो आलू बोलते हैं, राउंड होता है, ब्राउन कलर का होता है, सब्जी में डालते हैं, फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी बता सकते हो, ब्राउन राउंड होता है, यही सारी चीजें। फिर सिमिलरली आप जो है टोमेटो को बता सकते हो, टोमेटो, दिस इज टोमेटो, लाल होता है, सब्जी में सलाद में डालते हैं। ठीक है, आप वेजिटेबल खाने के बेनिफिट्स बच्चों को बता सकते हो कि इससे हम स्ट्रांग रहते हैं, मसल्स बनती है, दिमाग तेज चलता है, हम बीमार नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो। ओके, बच्चों को जो है एक दिन आप टिफिन में वेजिटेबल्स लाने बोल सकते हो, एक दिन वेजिटेबल डे आप सेलिब्रेट कर सकते हो। तो उस दिन जो है आप फ्रूट सलाद, वेजिटेबल सलाद, ये सब दे सकते हो बच्चों को। प्रोनाउंसिएशन आपको एकदम करेक्ट रखना है, गलत नहीं करना है कोई भी वेजिटेबल का। तो आप पहले से इंटरनेट या डॉल्फिन पेन में उसका प्रोनाउंसिएशन देख के आए। ठीक है, एक दिन में 3 से 4 ही वेजिटेबल पढ़ाएं, और मैं तो यही रिकमेंड करता हूं टोटल 8 to 10 वेजिटेबल पढ़ा के चैप्टर खत्म कर दे, ज्यादा भी दिया है बुक में तो भी। तो 3 से 4 ही पढ़ाना है एक बार में, फिर अगली क्लास में और नए वेजिटेबल्स आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर कोई हार्ड है तो स्किप कर दीजिए, जैसे पहले बोल रहा था मैं। ठीक है, कैन आस्क चिल्ड्रन टू ब्रिंग डिफरेंट वेजिटेबल्स इन देयर टिफिन, अलग अलग वेजिटेबल्स अलग अलग बच्चे लेके आएंगे अपने टिफिन में। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, कैन आस्क चिल्ड्रन टू गेस, तो गेम खेल सकता है। राउंड एंड रेड आई एम यूज्ड टू मेक केचप, क्या हूं मैं, टोमेटो। राउंड एंड ब्राउन यूज्ड टू मेक चिप्स, पोटैटो। ये सारे वेजिटेबल्स हैं, तो इस तरीके से रहते हैं। ओके, तो कुछ कुछ को आप जो है स्किप कर सकते हो, आपके ऊपर, आपको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। तो अब जो है अपन फ्रूट, फ्लावर, ठीक है, एनिमल्स और बर्ड्स, इसमें भी यही सारी सेम चीजें रहती है, बस कुछ कुछ चीजों में मैं बता देता हूँ। देखो, फ्रूट तो लगभग वेजिटेबल जैसे ही रहते हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। एनिमल्स में क्या है कि आप थोड़ी एक्टिंग करके बता सकते हो, काऊ कैसे करती है, मूं, डॉग कैसे करता है, बाउ 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 बाउ। तो ऐसे आपको रिलेट कराना है। ठीक है, एनिमल्स और बर्ड्स के केस में वही सारे टीएलएम यूज करने हैं अपने को, एक्सप्लेन इन द सेम वे। ठीक है, प्रिंट आउट यूज कर सकते हो, आप रियल फ्लावर्स भी ला सकते हो या उनके प्रिंट आउट भी यूज कर सकते हो। एनिमल्स के और बर्ड्स के क्या है, पपेट्स आते हैं मार्केट में, तो आप वो यूज कर सकते हो। देखो बेटा, ये क्या है, मंकी है, मंकी कहाँ रहता है, पेड़ में रहता है। ठीक है, ऐसे आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो कि मंकी कहाँ रहता है, पेड़ में रहता है। कहाँ पे आते हैं, जंगल में। आप कभी मंकी देखे हो क्या, कौन से कलर का होता है। तो अगेन इसके बारे में आप 3-4 लाइन जो है बताओगे मंकी के बारे में, कि कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ पाया जाता है। पपेट्स वगैरह आप यूज करोगे इस तरीके से। ठीक है, टू मैनी एक बार में नहीं पढ़ाना है, 4, मैक्सिमम 4 इतना पढ़ा सकते हैं एक बार में, कि हर एनिमल और बर्ड का कैसा साउंड होता है, मूं,
ये सब करता है कि जैसे कि कितने लेग्स होते हैं ये आप पूछ सकते हो, काऊ के कितने लेग्स होते हैं, 4 होते हैं, डॉग के 4 होते हैं, पर जो बर्ड्स होते हैं उनके जनरली 2 ही लेग्स होते हैं, जैसे हैन के, पीकॉक के। क्या खाता है, कहाँ पे रहता है, तो इससे बच्चों की क्या है मेमोरी बनती है कि वो कहाँ पे देखें उस चीज को, क्या खाता है, कहाँ रहता है। और आप जो है डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स के बारे में भी थोड़ा सा बता सकते हो कि जो हमारे घर में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, डोमेस्टिक है, जो जंगल में रहते हैं वो वाइल्ड एनिमल है। थोड़ा सा टच कर सकते हो बच्चों को इसके ऊपर में, ठीक है। जैसे लायन हो गया, लायन क्या है फॉरेस्ट में रहता है, इसलिए वाइल्ड है, फ्लैश खाता है, दहाड़ता है, 4 लेग है उसके बाद और उसके आसपास क्या है बड़ी दाढ़ी होती है। तो ऐसे आप जो है एक इमेज बिल्ड कर सकते हो बच्चों के माइंड में, ठीक है। आप उसे टीवी में देखे हो क्या, ये क्वेश्चन कर सकते हो आप। ऑलराइट, तो यूज सेंटेंसेस लाइक यू कैन टेल वी बिकम स्ट्रॉन्ग बाय ईटिंग फ्रूट्स, ठीक। तो आप फ्रूट जब पढ़ाओ तो ऐसे बता सकते हो कि उससे स्ट्रॉन्ग होते हैं, फाइट करते हैं डिसीजेस को। आप बताइए कौन सा फ्रूट है, ठीक है। डॉल्फिन पेन यूज करना है, तो ये वही सारी चीजें हैं, चार्ट पेपर यूज करना है। हिंदी ट्रांसलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप फ्लावर फ्रूट्स ये सब पढ़ा रहे हैं। तो हिंदी में जैसे मैंने वेजिटेबल्स में बोला था कि हिंदी में लिंक करें कि क्या होता है, पोटैटो, पोटैटो यानी आलू होता है, टोमेटो यानी टमाटर, वैसी मैरीगोल्ड जो है वो गेंदा होता है। तो हिंदी ट्रांसलेशन को यूज करना है हमेशा जब पढ़ा रहे हो तो, समझाने के लिए। हर चीज नहीं पढ़ाना है, अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, नॉट नेसेसरी टू टीच एवरीथिंग। सो नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, हम ट्रांसपोर्ट देखेंगे और उसके आगे की चीजें कैसे कवर करना है। वही अगेन बच्चे छोटे हैं तो इसलिए मैं ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स और डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको भी जल्दी जल्दी पढ़ाना है, ओरल का सब्जेक्ट है। तो जो है बच्चों को हम आराम आराम से थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे।